गजा पट्टी में स्थित अल अहली अरब अस्पताल अब तक का सबसे भीषण प्रहार झेल चुका है। इस हमले में 500 लोग मारे गए हैं। गजा ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, तो इजराइल ने साफ साफ कहा है कि यह फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का रॉकेट था जो मिसफायर होकर अस्पताल पर गिरा। इस हमले को लेकर इजराइल और हमास एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फिलिस्तीन के अधिकारियों का कहना है कि यह हमला इजराइल की सेना ने मंगलवार शाम को लगभग 7 बजे किया। इस हमले में दर्दनाक और दहला देने वाली तबाही हुई है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि रॉकेट से हमले के बाद अस्पताल में धमाका हुआ। ये टारगेटेड रॉकेट इजरायली वायुसेना की ओर से छोड़ा गया था, ये बात कही जा रही है। वहीं इजराइल ने इस आरोप से इनकार किया है। इजराइल की सेना का कहना है कि यह रॉकेट फिलिस्तीनी संगठन फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने इजराइल को निशाना बनाने के लिए छोड़ा था, लेकिन उनका ये रॉकेट मिसफायर हो गया और गजा के अस्पताल पर जाकर गिरा। हालांकि फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने इजराइल के आरोपों को गलत करार दिया है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद ये घटना में अब तक सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मरने वालों में वैसे लोग शामिल हैं जो युद्ध की वजह से बेघर हो गए थे, अस्पताल में शरण लिए हुए थे। इस हमले से गुस्साए फिलिस्तीन अथॉरिटी की स्वास्थ्य मंत्री माई अल-केला ने आरोप लगाया है कि इजराइल अब नरसंहार पर उतारू हो गया है। गजा पट्टी में स्थित यह अस्पताल गजा के लोगों की हेल्थ लाइफलाइन है। इस अस्पताल का संचालन एपिस्कोपल डायोसीस ऑफ जेरूसलम नाम की संस्था करती है। इस अस्पताल में अभी भारी भीड़ है और हमले से प्रभावित सैकड़ों लोग यहां इलाज करवाने आ रहे हैं। इजराइल ने इस हमले में अपनी भागीदारी होने से साफ मना कर दिया है। इजराइल का दावा है कि हमला फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद की ओर से छोड़े गए रॉकेट के फटने का नतीजा है, जिसे इजराइल को टारगेट बनाने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन निशाना चूकने ने मिसफायर की वजह से रॉकेट इस अस्पताल पर आकर फट गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आईडीएफ के ऑपरेशनल सिस्टम के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि गजा में आतंकवादियों द्वारा रॉकेटों की बौछार की गई थी जो गजा में अल अहली अस्पताल के करीब से गुजर रही थी। हमारे हाथ लगे कई स्रोतों से मिली खुफिया जानकारी से संकेत मिलता है कि गजा में अस्पताल पर हमला करने वाले असफल रॉकेट लॉन्चिंग के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। नेतन्याहू ने कहा कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गजा में बर्बर आतंकवादी थे जिन्होंने गजा में अस्पताल पर हमला किया था, न कि आईडीएफ ने। जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की, उन्होंने ही अपने बच्चों की भी हत्या की। इजरायली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल संवाददाताओं को बताते हैं कि हमले के समय पीआईजे द्वारा दागे गए रॉकेट अस्पताल के पास से गुजरे। उन्होंने दावा किया कि यहां पर कोई सीधा हमला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ड्रोन फुटेज में पार्किंग साइट पर एक तरह का हिट दिखाया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि करीब 7 बजे के आसपास इजराइल को टारगेट करने के लिए एक रॉकेट फायर किया गया था, लेकिन यह रॉकेट मिसफायर हो गया और इसमें ब्लास्ट हो गया। जबकि 7 बजे ही गजा में अस्पताल में धमाका हुआ। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इजराइल के दावों को नकार दिया और कहा कि हमले के लिए इजराइल ही जिम्मेदार है। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने कहा, यहूदी दुश्मन हमेशा की तरह अपने झूठ गढ़कर और फिलिस्तीन में इस्लामिक जिहाद आंदोलन पर दोष मढ़कर गजा में बैप्टिस्ट अरब नेशनल हॉस्पिटल पर बमबारी करके किए गए क्रूर नरसंहार से अपनी जिम्मेदारी से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने कहा कि इसलिए हम पुष्टि करते हैं कि दुश्मन द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप क्यों लग रहे हैं वो समझने जैसी बात है। दरअसल यहाँ पर एक सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो निरपराध लोग, वो लोग जो युद्ध में नहीं हैं, जिनके पास हथियार नहीं है, यानी असहाय वो लोग जो कि पूरी तरीके से इस युद्ध की चपेट में आ गए हैं। दोनों तरफ से दो पार्टों के बीच में पिस रहे हैं। एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ इजराइल की सेना है। अब पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर है। यूनाइटेड नेशंस चिंता जता चुका है, लेकिन सभी चिंता, अमेरिका तक इस पर चिंता जता चुका है। उसका जो स्टैंड है वो भी बहुत स्पष्ट तौर पर अब सामने आने लगा है। फिलिस्तीन में रहने वाले आम लोगों की चिंता अमेरिका ने भी जाहिर की है। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इजराइल पर भी एक दबाव बनता दिखाई दे रहा है कि युद्ध में निरपराध मासूम लोग न मारे जाएं। हमास ने जो किया वो एक आतंकी हमला था, उसने भी मासूमों की जान ली थी, उसी का बदला लेने के लिए इजराइल गया है। लेकिन क्या मासूमों की मौत का बदला मासूमों से लिया जाए, इस बात को कभी इजराइल भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। तो इजराइल भी, आपने देखा कि इसमें साफ साफ ये बयान दे रहा है कि अस्पताल पर हुआ हमला हमने नहीं किया है, यहीं के जिहादी संगठनों का ये काम है, उनका रॉकेट मिसफायर हो गया जिसकी वजह से वो अस्पताल पर गिर गया। लेकिन एक ही समय पर सबसे ज़्यादा लोग इस पूरे युद्ध में अभी मारे गए हैं। 500 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। दरअसल अस्पताल में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इसलिए मौजूद थे क्योंकि कई शरणार्थी हैं जो हमले जब हो रहे हैं, रॉकेटों से हमले हो रहे हैं, तो उस दौरान शरण लिए हुए थे इस अस्पताल में। और इसमें कई मासूम बच्चे, कई महिलाएं, कई बुजुर्ग लोग हैं जिनकी जान चली गई है। बहरहाल ये जो अस्पताल पर हमला हुआ है, एक जांच का विषय तो है
कि ये क्या हमास के ही आतंकियों या फिलिस्तीन के ही किसी संगठन ने किया या इजरायली सेना ने किया है, और इस पर पूरी दुनिया में ज़बरदस्त बहस छिड़ने वाली है।